आपको दोबारा कैथल भाजपा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके लिए आपको बधाई। बतौर जिलाध्यक्ष आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और संगठन को मजबूत कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और इस प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी का और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश के संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट जी का और प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट जी का और हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी का, सांसद नायब सिंह सैनी जी का, जिला प्रभारी कर्ण सिंह रानोलिया जी का और हमारे कैथल के विधायक श्री लीलाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने दूसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी की जिला की कमान सौंपने का जो विश्वास मुझ पर जिताया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको क्या लगता है प्रधान जी, जैसे कैथल से बहुत सारे नेता प्रधान पद की दौड़ में थे, लेकिन आपको किस तरह से पार्टी ने दोबारा जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और किसी भी पद के लिए स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक स्पर्धा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो स्पर्धा होती है वो सकारात्मक स्पर्धा होती है। और जब भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला कर लेती है, जिस भी व्यक्ति का चयन कर लेती है, तो केवल मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस फैसले को स्वीकार करके और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जहां पर भी जो भी जिम्मेवारी तय करता है, उस जिम्मेवारी पर अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए दिन रात एक करके काम करता है। पिछले 2-3 साल का आपका जो कार्यकाल रहा, उसमें आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं जो आप समझते हैं कि आपने अच्छा काम किया बतौर जिलाध्यक्ष? देखिए, वो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि एज ए जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ, जिला की टीम के साथ हम सब ने मिलकर के, चाहे वो संगठनात्मक हमारे कार्यक्रम हुए, चाहे वो सरकार के कार्यक्रम हुए और चाहे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजनाएं प्रदेश में तय की, केंद्र में तय की, उन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की कैथल जिले की टीम ने हर घर द्वार तक पहुंचाने का काम किया। उसमें हमारी जो टीम है, उस टीम के बलबूते पर हमने जो काम किया, मैं केवल उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, ये पूरी कैथल जिले की टीम को श्रेय जाता है। और बहुत अच्छा होमवर्क लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आया और जिसका परिणाम ये निकला कि जब 2014 के अंदर एकमात्र सीट हमारे पास थी, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें हमें मिली और लोकसभा के चुनाव में 2 जिले आते हैं, जिसमें कैथल जिले ने सबसे ज़्यादा जीत रिकॉर्ड तोड़ मतों से दिलवाने का काम किया। इसमें मैं निश्चित तौर पर ये मान सकता हूँ कि 2014 से लेकर के 2019 का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, संगठन का जो कार्यकाल 2016 से लेकर के और 20 तक का रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैथल जिले में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कैथल जिले की जनता का विश्वास बढ़ा और हम सब ने मिलकर के काम किया। उसके बलबूते पर कैथल जिले में अच्छा काम हुआ, तो इस बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दोबारा अवसर देने का काम किया। अब आपको दूसरी पारी में काम करने का मौका मिला है, किस तरह से आप काम करेंगे और जो नेता आपके साथ अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, उनके साथ तालमेल बनाकर कैसे काम करेंगे? देखिए, जब मेरी पिछली टर्म जो रही है, पिछला कार्यकाल जो रहा है, उसमें भी मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रही कि तालमेल। और आज दूसरी बार के इस कार्यकाल के अंदर जो शुरू हुआ है, उसमें आज कैथल इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिलाध्यक्ष का, यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरा सम्मान नहीं, मेरा स्वागत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था। इसमें आज आपने देखा होगा कि हर कार्यकर्ता, हर छोटा बड़ा नेता, हर
वरिष्ठ पहचान रखने वाला हमारा नेता आज आपको एक मंच पर दिखाई दिया। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि सभी के साथ तालमेल बना करके, सबसे अच्छे सुझाव लेकर के किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से कैथल जिले में और आगे बढ़े और गतिमान हो, इस सोच के साथ हम फिर से कैथल जिले में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ ऐसे नेता हैं कैथल में भी जो अपने आप घर बैठ गए हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? मैं इसमें मेरा ये मानना है कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ जुड़ा है, 3-3 पीढ़ियां एक परिवार की भारतीय जनता पार्टी में आज भी काम कर रही है। अगर कोई वर्षों पुराना कार्यकर्ता अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण या अपने स्वास्थ्य के कारण अगर वो घर में बैठ गया है तो वो एक अलग बात है। नहीं, मेरा प्रयास रहेगा किसी भी एक सिंगल मात्र कार्यकर्ता को मैं घर बैठने नहीं दूंगा, उसको फील्ड में ला करके, उसको जिम्मेवारी दे करके, उसको दायित्व दे करके, उसको फील्ड में उतार करके और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के काम करने के लिए उसका मैं अपने साथ लेकर के उसको चलूंगा। और जो मुझसे वरिष्ठ हैं, मुझसे आयु में बड़े हैं और अच्छा अनुभव रखते हैं, उनका मार्गदर्शन लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। 4/4 का हमारा पीछे भी टारगेट रहा है और अब भी टारगेट रहेगा, लेकिन मेरा उसमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा को पसंद किया है। 2 विधानसभा सीटें कैथल विधानसभा में हम जीत दर्ज करवा चुके हैं, कलायत विधानसभा में हम दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन पुंडरी विधानसभा के अंदर हम चुनाव बेशक हार गए, लेकिन वहां के लोगों ने भाजपा को पसंद किया है। गुला विधानसभा के अंदर हम बेशक चुनाव हार गए, लेकिन गुला की जनता ने भाजपा को पसंद किया, लेकिन वहां पर भाजपा के ही 2 कार्यकर्ता चुनाव लड़े और हमारी वोट 2 जगह डिवाइड हो गई, इसलिए हम चुनाव हार गए, लेकिन जनता ने तो भाजपा को वोट डाला। तो इसलिए 4/4 का हमारा टारगेट रहेगा और इसी टारगेट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर बहुत मजबूत है, मंडल स्तर पर मजबूत है, शक्ति केंद्र स्तर पर मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है, और जहां कहीं भी कोई कमियां खामियां नजर आएंगी उनको दुरुस्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।